Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Pinkle and I create videos on YouTube on English language. So आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के बारे में. सो इंग्लिश ग्रामर का चाहे कोई भी टॉपिक है, आपको उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप कौन सी चीज़ को कब यूज़ कर रहे हो, किसके साथ में यूज़ कर रहे हो. अगर ये आपको नॉलेज है तब भी आप ग्रामर का कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो इजीली लर्न कर सकोगे और उसको सही जगह पे यूज़ कर पाओगे. ठीक है. सो अगर हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस. ठीक है. सो एक्टिव वॉइस बेसिकली जो भी आपके सारे टेंसेस हैं उनको आप एक्टिव वॉइस बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि आपके सारे टेंसेस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और एक्टिव वॉइस की कंडीशन ये है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट यानी कि पर्सन. अब चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बार टेंसेस में कोई भी टेंस का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क. ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. शी इज़ राइटिंग राइट नाउ, शी हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हर वर्क. सो सारे जो भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए वो सारे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, आइदर आई से और शी से और माई फ्रेंड, माई कलीग. ठीक है. सो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हुए. तो सब्जेक्ट से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस. ठीक है. सो सब्जेक्ट परफॉर्म्स दी एक्शन. ये जो सेंटेंस लिखा है उसमें आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा, पर अगर आपको याद रखना है तो यही चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट से आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है. हिंट है, ऑल टेंसेस डू एक्ट एज एक्टिव वॉइसेस, क्योंकि सारे टेंसेस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं. सो सब्जेक्ट मैटर करता है एक्टिव वॉइस में. ओके. सब्जेक्ट से आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए. सो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. ठीक है. अगर एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मेन चीज़ आपको पैसिव वॉइस लर्न करना है. एक्टिव वॉइस लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपल है कि सब्जेक्ट से ही आपका सेंटेंस चालू होता है और आपके जो भी सारे टेंसेस हैं उनको आप एक्टिव वॉइस कंसिडर कर सकते हो. सो वी नीड टू लर्न पैसिव वॉइस ओनली. ठीक है. अभी पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एक्टिव में सब्जेक्ट पहले है, शी इज़ राइटिंग एन ईमेल. सो शी हमारा सब्जेक्ट हुआ तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस. अगर एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट को पहले रखना पड़ेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शी इज़ राइटिंग एन ऐसे राइट नाउ, ऐसा कोई सेंटेंस है, उसको मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में वो आपको पता होना चाहिए. सो शी इज़ राइटिंग एन ऐसे. सो ऐसे की बात कर रहे हो आप, जिसकी भी बात कर रहे हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है. सो एन ऐसे इज़ बीइंग रिटन बाय हर राइट नाउ. सो ऐसे हम पहले रखेंगे क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. सो पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, एक्टिव में सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, ऑब्जेक्ट फर्स्ट. यहाँ पे हिंट्स मेंशन की हुई है. ठीक है. जो आपको याद रखनी है टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव, यानी कि सारे जो हमारे 12 के 12 टेंसेस है वो हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने आने चाहिए. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ये कॉमन फॉर्मूला है, ये सब में भी लगता है. ठीक है. सो ऐड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. जो भी सेंटेंस है आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको सेंटेंस के बीच में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐड करना रहता है. अभी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, जैसे कि शी से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो शी का हर हो जाएगा, बाय हर. जो पैसिव वॉइस है उसमें बाय हर आएगा. ठीक है. सो हर आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ. आई है तो बाय मी, सो मी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ. दे है तो देम, देम आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ. ठीक है. कीप ऑब्जेक्ट फर्स्ट इन योर सेंटेंस, एड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यूज बाय. जैसे कि बाय मी तो आपको बाय ऐड करना है सेंटेंस के बीच में. ठीक है. वर्ब फॉर्म आपका ऑलवेज V3 रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा. शी इज़ राइटिंग एन ऐसे राइट नाउ, एन ऐसे इज़ बीइंग रिटन बाय हर राइट नाउ. ठीक है. राइट का और राइटिंग का रिटन हो जाएगा. यूज इज और आर फॉर प्रेजेंट पैसिव्स, वॉज और वर फॉर पास्ट पैसिव्स. इज आर कॉमन है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज आर लगेंगे. ठीक है. पैसिव वॉइस में
एंड सेम वे पास्ट पैसिव में सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर लगेंगे, ठीक है। एवरी टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पैसिव वॉइस, ठीक है। एवरी टेंस इज an active voice, so it can be converted to the passive voice, but before that you should be having a knowledge as to what you need to use for converting any voice to the passive voice, any active voice to the passive voice. So these are the things that you need to use for converting any active voice to the passive voice, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। यहाँ पे थोड़े टेंसेस मैंने मेंशन किए हुए हैं, आपको मेन चीज़ तो यही याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट रखोगे, बाय का यूज़ करोगे, वर्ब फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ईज आर अगर प्रेजेंट है तो ईज आर ऐड करोगे प्रेजेंट के जो स्टार्टिंग के 2 टेंसेस हैं उनमें, और पास्ट के स्टार्टिंग के 2 टेंसेस में वॉज वर ऐड करोगे, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। सो अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो आई डू राइट ऐसे एवरी डे, अभी जो हिंट्स थी उनमें क्या था, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना है, बाय का भी यूज़ होगा, वर्ब फॉर्म थर्ड आएगा, एंड इज आर का यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है हमारा, ठीक है। सो ये आई डू राइट ऐसे एवरी डे, इसमें से आपका ऑब्जेक्ट हुआ ऐसे, सो ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है। डू से हम इज करेंगे, डू का इज हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बाय ऐड करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज, आई से मी, आई का मी हो जाएगा, एंड एवरी डे। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस में हम डिड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो शी डिड राइट ऐसे यस्टरडे, सो ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सो ऐसे को हम फर्स्ट रखेंगे, डिड का वॉज हो जाएगा, राइट का रिटन, बाय ऐड करेंगे, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ हर, एंड यस्टरडे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर सिंपल पास्ट टेंस, दे डिड विजिट अ टेम्पल यस्टरडे, टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सॉरी यहाँ पे मैंने ए मेंशन नहीं किया हुआ है, पर आपको आर्टिकल के साथ में ही वो नाउन को ऑब्जेक्ट को लेना है, यानी कि अ टेम्पल आएगा, अ टेम्पल, देन डिड की जगह पे वॉज, विजिट की जगह पे विजिटेड, एंड बाय ऐड करेंगे, दे का देम हो जाएगा, एंड यस्टरडे। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यू वर चेकिंग अ मोबाइल एट द टाइम, सो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एग्जाम्पल है वो है एक्टिव वॉइस। सो इस सेंटेंस में मोबाइल हमारा ऑब्जेक्ट है, सो अ मोबाइल, वॉज वर की जगह पे हम वॉज यूज़ करेंगे क्योंकि मोबाइल सिंगल है, ठीक है। सो मोबाइल वॉज, फिर बीइंग ऐड कर, BEING बीइंग ऐड करना है जब भी कंटिन्यूअस टेंस आए तो। चेक्ड, चेकिंग की जगह पे चेक्ड V3, बाय यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एट दैट टाइम, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग मैथ्स एट दैट टाइम, सो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, देन वॉज स्टडिंग मैथ्स एट दैट टाइम, सो मैथ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो मैथ्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सो मैथ्स वॉज बीइंग स्टडीड बाय मी एट दैट टाइम, सो मैथ्स ऑब्जेक्ट हुआ, वॉज क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं सो वॉज ऐड होगा, फिर कंटिन्यूअस है इसलिए हम BEING बीइंग ऐड कर रहे हैं, स्टडीइंग का स्टडीड V3 करेंगे, देन बाय ऐड करेंगे, आई की जगह पे मी आ जाएगा यहाँ पे, एंड एट दैट टाइम, सो आई वॉज स्टडीइंग मैथ्स एट दैट टाइम, मैथ्स वॉज बीइंग स्टडीड बाय मी एट दैट टाइम, ठीक है। देन कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड ऑलरेडी रेड अ बुक, सो परफेक्ट में हैड लगता है, ठीक है। सो आई हैड ऑलरेडी रेड अ बुक, सो यहाँ पे हम बुक की बात कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना आना चाहिए सेंटेंस में से, तब भी आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकोगे, ठीक है। सो यहाँ पे बुक की बात करें इसलिए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, सो हम ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सो अ बुक हैड बीन, जब भी पास्ट परफेक्ट है तो आपको BEEN बीन ऐड करना है उसका पैसिव करने के लिए, ठीक है। सो अ बुक हैड बीन ऑलरेडी रेड बाय मी, शी हैड वर्शिप्ड गॉड, ठीक है। सो गॉड हैड बीन वर्शिप्ड बाय हर, गॉड इज आवर ऑब्जेक्ट, हैड, देन उसके बाद में BEEN बीन ऐड करेंगे, वर्शिप की जगह पे उसका थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड ऐड करेंगे, देन बाय
एंड शी की जगह पे हर आएगा क्योंकि हर शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव ऑलरेडी रेड अ बुक, ठीक है। यहाँ पे बुक है हमारा ऑब्जेक्ट, सो वी हैव गॉट आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ बुक, यहाँ पे बुक नहीं आएगा, अ बुक आएगा। अ बुक हैज़ ऑलरेडी बीन रेड बाय मी, ठीक है। हमने ओनली BEEN बीन ऐड किया। आई था तो हमने हैव यूज़ किया था, बट बुक है यहाँ पे, सो हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी बीन, रीड का थर्ड फॉर्म रेड है, स्पेलिंग सेम रहेगी, ठीक है। बाय मी, आई का मी हो जाएगा। शी हैज़ ऑलरेडी वर्शिप्ड गॉड, सो यहाँ पे गॉड की बात कर रहे हैं, सो गॉड हैज़ ऑलरेडी बीन वर्शिप्ड बाय हर, ओके। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेज था उसको हम यहाँ पे रिपीट करेंगे क्योंकि ये जो लास्ट लाइन है जो रेड में रेड फॉन्ट्स में लिखी है वो वहाँ पे मेंशन नहीं करी थी मैंने, सो आई हैव एडेड इट, right? So object performs an action for passive voices. Hints are add objective pronoun in the middle of sentence, okay? Keep object first in your sentence. Use by का use होगा इसमें. Use V3 verb का थर्ड फॉर्म यूज़ करो. Use is are for present passives. Present passives कौन से? Simple present tense and present continuous tense. And was were for past passives. Past passives कौन से है? Simple past tense and past continuous tense. Use has been for present perfect and had been for past perfect. अगर present perfect tense का आपको passive में convert करना है तो has been add करेंगे, and past perfect tense का आपको passive voice convert करना है तो हम had been add करेंगे. So every tense can be converted into a passive voice because every tense is an active voice, ठीक है। फाइन, सो यहाँ पे हमने ओनली प्रेजेंट के 3 टेंसेस विच आर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑल्सो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ये 6 टेंसेस हमने डिस्कस किए हैं।